मनीष गर्ग, खबर अनूपपुर। जंगल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज जिस तरह से प्रदूषण को बढ़ावा व वनों की बेतहाशा कटाई हो रहा है, जंगल उजड़ रहे हैं, उसका असर पूरे पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी इंसान सब पर पड़ता है। कम से कम एक एक पौधा लगाएं, सभी लाए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही जंगल और पेड़ पौधा को उजड़ने नहीं दे, उसे बचाए। पेड़ पौधा जात और धर्म देखकर कार्य नहीं करते, वे सबके लिए ऑक्सीजन देते हैं। हर आदमी उनका ऑक्सीजन लेता है तब पृथ्वी पर जिंदा है। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ पौधा नहीं बचेंगे तो कृत्रिम ऑक्सीजन खरीद कर लेना पड़ेगा। आप लोग सुने होंगे गांव घर में कि आज एक इंसान बीमार है, उसको अस्पताल में ऑक्सीजन लगा कर रखा गया है। वही है कृत्रिम ऑक्सीजन और काफी महंगा भी है। जंगल में जाए तो सुरक्षा से जाए। इस विषय में अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम के एसडीओ डॉक्टर लाल सुधाकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जंगल में वो इस समय चूंकि वो जो जितने भी हैं वन्य प्राणी जी, इस समय उनका फ्री विचरण होता है, मुक्त विचरण रहता है। चूंकि मौसम भी अच्छा है, हर जगह पानी है, घास वास भी आ गया जी। तो यही है कि जंगल में जैसे पार्क वगैरह में रहता है ना, तो बिना असुरक्षित तरीके से जंगल में ना जाएं जी। यही है कि मतलब वो जंगल में ना जाएं। और अगर किसी भी तरीके का, जैसे मान लीजिए कि कहीं अगर रिहायशी इलाके में आते हैं जी, तब तो हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेते हैं जी। अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है कि मतलब रिहायशी इलाके में आ गए या किसी हिंसक वन्य प्राणी से किसी व्यक्ति को या समुदाय को कोई समस्या है, दिक्कत आ रही है जी, तो वो तुरंत उसकी सूचना हमारे जो भी संबंधित नियरेस्ट का है परिक्षेत्र है, परिक्षेत्र को वो सूचित करें। तत्काल हम लोग उनको उस समस्या से या जो भी संकट है उससे वो करेंगे, एनिमल को रेस्क्यू करेंगे। और मैसेज यही है कि जंगल में मतलब असुरक्षित तरीके से ना जाएं। वो जैसे सुबह के समय अंधेरे में जाने से, अभी सतना में एक घटना हो गई थी, आपने पढ़ा होगा, सुबह में जंगली सुअर ने मार दिया था। वो अंधेरे में महिला जा रही थी, मतलब पुरुष महिला थे, तो घायल किया था महिला को। 2-3 लोग घायल हुए थे, एक की डेथ हुई थी जी। तो मतलब यही है कि अंधेरे में ना जाएं जी। और सुनसान जंगल का आंतरिक मतलब उनकी जो दैनिक आवश्यकता की चीजें, हालांकि लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं। इस समय तो लकड़ी वगैरह ऐसे भी गीली रहती है, किसी काम की नहीं रहती, पहले ही अपने चौमास की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं जी। फिर भी अगर उनको बहुत ही है कि जाना ही है जंगल, तो मतलब सावधानी पूर्वक जाए, वो समूह में जाएं और जंगल के अंदर ना घुसे बहुत अंदर तक जी, कि इससे उनकी जान माल को नुकसान हो सकता है। हाँ, पर्यटक में ये बताना चाहेंगे कि जहाँ पर भी खासकर झरने, बारिश के समय में जो भी जलप्रपात या झरने हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, तो पानी की जो भी वाटर बॉडी है उससे भी दूर रहें, बचें उससे। क्योंकि वहाँ पे अक्सर कई बार जो है लोग अपने सेल्फी के चक्कर में, फोटो के चक्कर में मतलब जान जोखिम में डालते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं जी। तो उसमें और पानी का कुछ पता भी नहीं रहता कि कितना गहरा है जी। और जो बहाव वाला एरिया है, कई रपटे नाले जो हैं बारिश के समय में, हालांकि जिला प्रशासन सतर्कता करता है आरटीओ और पुलिस के माध्यम से, राजस्व अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन फिर भी जो जंगल के अंदर अगर कोई झरने नाले हैं तो नहाने के लिए ना जाएं और झरने में सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को रिस्क में ना डालें वो जी। और सर, जैसे पर्यटक तक हो गया, और जैसे किसी को जंगल जाना है जी, तो उसके मतलब जंगल जैसे पहुंच गए, संबंधित वो बीट गार्ड रहता है, जंगल में गए हैं, किसी काम से है, जरूरत उनकी बहुत ही जरूरत है, तो संबंधित जो हमारे समिति के सदस्य हैं, समिति अध्यक्ष हैं समिति के, उनको सूचित कर दें। समिति के माध्यम से संबंधित बीट गार्ड रहेगा, तो उनको चूंकि उसको उस भौगोलिक स्थिति के बारे में वहाँ का विधिवत पता रहता है ना, तो वो उनको जो है उससे मतलब उनको बचाएगा या उनको जो भी है आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। सर, ये बीट गार्ड वगैरह के नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह आपके क्षेत्र वगैरह में डले हैं? हाँ, बीट गार्ड वगैरह के नंबर तो लोगों के पास जनरली जो लोकल गाँव के हैं उनके पास रहते हैं हाँ, है ना। फिर भी रेंज के मतलब रेंज का तो नंबर रहता ही है, सबके पास रहता है हाँ, तो वो सूचित कर दें उसके माध्यम। हाँ, पर्यटक लोग, क्योंकि बाहरी लोग आते हैं आपके एरिया में घूमने के लिए जी, तो उनके लिए कुछ मतलब व्यवस्था कुछ रहती है, नंबर वगैरह सब? व्यवस्था नहीं, व्हाट्सएप की ऐसी कोई अलग से व्यवस्था तो नहीं है, पर हमारे लोग जरूर रहते हैं जहाँ पर भी ऐसी स्थिति जंगल के अंदर झरने वगैरह हैं जी, तो वहाँ पर हमारी समिति के लोग और खासकर हमारा जो वन रक्षक या नीचे हमारा निचला स्टाफ है जी, मैदानी अमला, वो सतर्क रहता है।